नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का श्रीलंका और इसके साथ ही जिम्बाब्वे के बीच शुरू हो रही 3 मुकाबलों की ओडीआई श्रृंखला के पहले ओडीआई मुकाबले में। अब ये मुकाबला भाई साहब बेहतरीन मुकाबला है। अगर आप फैंटेसी टीम में कुछ अच्छा करना चाहते हो तो ये मुकाबला आपके लिए परफेक्ट हो सकता है, लेकिन उसके लिए आपको ये वीडियो पूरा वॉच करना होगा, उसके बाद बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं परफेक्ट बनाने के लिए आप एक परफेक्ट वीडियो को वॉच करना चाहोगे। आइए अब बात करते हैं इस मुकाबले के बारे में। मुकाबला श्रीलंका और जिम्बाब्वे के बीच खेला जाने वाला ये 3 मुकाबलों की ओडीआई श्रृंखला का पहला ओडीआई मुकाबला होने वाला है। मुकाबला कब खेला जाएगा? 6 जनवरी को इंडियन टाइम के अकॉर्डिंग मुकाबला 2:30 से इस मुकाबले की भाई साहब शुरुआत होती हुई हम लोगों को नजर आएगी। अब कहां पर मुकाबला खेला जाएगा? आर प्रेमदासा स्टेडियम श्रीलंका कोलंबो में ये मुकाबला खेला जाएगा, जहां के वेदर को लेकर के हमेशा दिक्कत बनी रहती है कि कब बारिश आ जाए, कब यहां पर बादल आ जाए और कब वेदर पूरी तरीके से क्लियर और क्लीन हो जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं वेदर रिपोर्ट के बारे में कि आखिरकार इस मुकाबले के लिए वेदर क्या रहने वाला है। वेदर रिपोर्ट की बात की जाए तो ग्राउंड पर ह्यूमिडिटी लेवल आपको 92% नजर आएगा। रैन की बात की जाए, रैन यहाँ पर 68 यानी कि 68% बारिश भी है। और इसके अलावा टेम्परेचर्स की बात की जाए 22 डिग्री सेल्सियस इधर का टेम्परेचर नजर आएगा। ऑल ओवर की बात की जाए ग्राउंड पर बारिश आने के पूरे चांसेस यानी कि 68 में बहुत ज्यादा चांस हो जाते हैं। तो अगर बारिश आई तो मुकाबले को 50 ओवर का ना करा करके दोस्तों 30 ओवर का भी कराया जा सकता है। जिस तरीके से समय बचेगा उस तरीके से यहाँ पर कराया जा सकता है। तो उसके लिए एक अलग तरीके की फैंटेसी टीम हम लोगों को बनानी होगी। तो वो टीम आपको कैसे मिलेगी? वो टीम आपको हमारे टेलीग्राम पर मिलेगी। जो लोग टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं जुड़ जाइएगा। जिन लोगों को नहीं पता है कैसे जुड़ना है, वीडियो में आगे चल के मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ की पिच के बारे में कि यहाँ की पिच क्या कहती है और किसको यहाँ पर मदद मिलने वाली है और यहाँ पर अक्सर कौन से खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन करते हैं, उसके बारे में यहाँ पर बात करते हैं। जी हाँ, पिच के बारे में बात की जाए तो ग्राउंड की बात की जाए, ये दोस्तों यहाँ का ये खूबसूरत सा ग्राउंड है और यहाँ की ये पिच है। ये दोस्तों ओवरऑल पिच की बात की जाए, यहाँ की जो पिच होती है भाई साहब, इस पिच पर कह सकते हैं बैटिंग फ्रेंडली विकेट है, लेकिन उस कंडीशन में बैटिंग फ्रेंडली रहता है जब बारिश नहीं आती। लेकिन मेरे हिसाब से ऑल ओवर यहाँ पर अच्छे खासे रन बनने वाले हैं। अगर श्रीलंका की टीम पहले बल्लेबाजी करती तो अच्छे रन बनेंगे और वहीं जिम्बाब्वे की टीम के विकेट भी गिर सकते हैं, ये बात ध्यान में रखिएगा। इस विकेट की बात की जाए बैटिंग फ्रेंडली विकेट है, लेकिन भाई साहब इस ग्राउंड पर जो टीम टॉस जीतेगी मेरे हिसाब से बॉल फर्स्ट करना चाहेगी, क्योंकि यहां पर रन खूब ज्यादा बनते हैं। बाउंड्री भी उतनी बड़ी नहीं है, सामने की 77 मीटर की है, दाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए लेग साइड की जो बाउंड्री पड़ेगी 66 मीटर की और ऑफ साइड की 69 मीटर की। तो ज्यादा बड़ी बाउंड्री नहीं, तो अच्छे खासे यहाँ पर रन देखने को मिलेंगे। सेकेंड इनिंग में बारिश आ सकती है, डीएलएस का भी यूज किया जा सकता है, तो टॉस जीतने वाली टीम बिल्कुल गेंदबाजी करना चाहेगी। बाकी यहाँ के भाई साहब ये खूबसूरत सा ग्राउंड है जहां पर मुकाबला खेला जाएगा। यहाँ पर बारिश आने पर पूरी तरीके से ग्राउंड को कवर कर दिया जाता है। ये इनका सपोर्ट स्टाफ भाई साहब क्या गजब का पूरी तरीके से बेहतरीन सपोर्ट स्टाफ है। एशिया कप के जब मुकाबले इसी ग्राउंडों पर खेले जा रहे थे पूरी तरीके से कवर करते थे। तो अगर बारिश आई फिर भी मुकाबला मेरे हिसाब से रुकेगा नहीं, ग्राउंड इस तरीके से कवर हो जाता है तो आराम से मुकाबला बिना किसी इंटरप्शन बिना किसी रुकावट के हम लोगों को देखने को मिलने वाला है। तो इस तरीके से पिच रहने वाली है। बाकी पिच पर स्पिनर्स गेम में आने वाले हैं बहुत ज्यादा। वो कैसे आएंगे? लास्ट 10 मुकाबलों की बात करते हैं, वो आपको बताते हैं। टोटल विकेट लास्ट 10 मैच ऑन दिस वेन्यू कोलंबो के बारे में बात कर रहे हैं। जो विकेट गिरे हैं लास्ट 10 मुकाबलों में 153 विकेट गिरे हैं। स्पिनर्स को 81 और पेसर्स को 72 विकेट मिले। तो अकॉर्डिंग टू स्पिन्स भाई साहब माफ कीजिए, अकॉर्डिंग टू पेसर्स यहाँ पर पेसर्स को कम विकेट मिले, स्पिनर्स को बोलबाला रहा है। तो इस मुकाबले में क्या मेरे हम लोगों को एक्स्ट्रा स्पिनर लेके चलना है, पेसर्स को कम लेना, लेकिन मैं आपसे कहूंगा ऐसा मत कीजिएगा, आप इक्वल बना करके चलिएगा। इक्वल में कौन कौन से आएंगे वो मैं आपको आगे समझा दूंगा जब फैंटेसी टीम क्रिएट करेंगे। यहां तक के डाउट आपके क्लियर होंगे। अगर आपके कोई सवाल है सवाल कर सकते हो, मैं आपके हर एक सवाल का जवाब देने का प्रयास करूंगा। बाकी जिन लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिए। एवरेज इनिंग स्कोर की बात की जाए, फर्स्ट इनिंग एवरेज स्कोर 229 है, सेकेंड इनिंग एवरेज स्कोर 182 है। इसके अलावा वेन्यू स्कोर्स की बात की जाए, हाईएस्ट स्कोर 275 रन 5 विकेट के नुकसान पर इंडियन टीम ने इस स्कोर को बनाया है। हाईएस्ट चेस की बात की जाए 292 रन 4 विकेट के नुकसान किसने भैया किया? श्रीलंका की टीम ने यहां पर इस स्कोर को चेस किया है। लोएस्ट स्कोर की बात की जाए 50 रन 10 विकेट के नुकसान पर श्रीलंका ने बनाया है भैया, जिसमें सिराज ने कातिलाना गेंदबाजी की थी इंडिया के खिलाफ। ये वाला मुकाबला है। इसके साथ ही लोएस्ट डिफेंड की बात की जाए 108 रन 10 विकेट के नुकसान पर बांग्लादेश की टीम ने इस स्कोर को डिफेंड किया। तो अगर आपके पास अच्छी बैटिंग है तो आप बड़ा स्कोर कर सकते हो, आपके पास अच्छी गेंदबाजी है तो इस ग्राउंड पर कम स्कोर पर भी जीत सकते हो। तो
टीमें दोनों बेटर हैं। बहुत से लोग कहेंगे जिम्बाब्वे की टीम कमजोर है, मेरे हिसाब से बेहतरीन टीम है। बस कमजोर क्या है, वो इस बार अपने युवा खिलाड़ियों को भाई साहब आजमा रहे हैं, अनुभवी खिलाड़ियों की कमी जरूर खुलेगी, बस इतनी कमजोरी उनमें नजर आएगी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं दोस्तों ओवरऑल ग्राउंड्स के बारे में। टोटल मैचेस की बात की जाए, ओडीआई के 77 मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें से बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम को 41 और बॉलिंग फर्स्ट करने वाली टीम को यहां पर 29 मुकाबलों में जीत मिली है, जो कि यहां के आंकड़े कहते हैं। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं फटाक से हेड टू हेड के बारे में। इन दो टीमों की बात कीजिए, ओडीआई के इतिहास में जो टीमें आमने सामने आई हैं, टोटल आई हैं भाई साहब 61 बार ये टीमें आमने सामने आई, जिसमें 47 बार यहां पर श्रीलंका की टीम को जीत मिली, 12 बार यहां पर जिम्बाब्वे की टीम को जीत मिली। ऑल ओवर यहां पर श्रीलंका की टीम पूरी तरीके से हावी। बाकी रीसेंट फॉर्म की बात की जाए, लास्ट के 5 मुकाबलों की बात की जाए, सेम कंडीशन है, इसीलिए मैं कह रहा था दोनों टीमें इक्वल खेल रही हैं। यहां पर लास्ट ये 5 में से एक मुकाबला जीत करके आ रहे हैं, ये भी एक ही मुकाबला जीत करके आ रहे हैं। हालांकि ऑल ओवर मेरी प्रेडिक्शंस की बात की जाए, जीतेगी यहां पर मेरे हिसाब से श्रीलंका। अगर यहां पर जिम्बाब्वे की टीम पहले बॉलिंग करती है तो उस कंडीशन में भाई साहब श्रीलंकन टीम की ओपनर बल्लेबाजों की बात की जाए तो एक ओपनर को ड्रॉप करके बाकी टॉप 3 या टॉप 4 तक इजीली इंक्लूड कर लीजिएगा। बाकी अगर श्रीलंका टीम पहले गेंदबाजी करती है तो मेरे हिसाब से जिम्बाब्वे के अब टॉप ऑर्डर को कम से कम टॉप 2 को तो ड्रॉप ही करके चलना है। वो कौन से होंगे मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा। तो यहां तक ये तो हेड टू हेड के आंकड़े हैं। आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और फाइनल फैंटेसी टीम आपको चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइए। और अगर आपको नहीं पता कैसे टेलीग्राम से जुड़ना तो मैं आपको बताता हूं। जहां पर वीडियो देख रहे होगे यहां पर मोर लिखा होगा, इस पर क्लिक करना, इस तरीके का एक पेज ओपन होगा। यहां पर आपको हमारे टेलीग्राम शुभम एनालिसिस का लिंक मिल जाएगा। लिंक पर क्लिक करोगे आप दोस्तों, हमारे इस तरीके का एक पेज ओपन होगा। यहां पर आपको ज्वाइन करने का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना और आप हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम शुभम एनालिसिस पर पहुंच जाओगे, जहां पर आपको भाई साहब फ्री में टीम मिलने वाली। बाकी अगर यहां से आपका नहीं ज्वाइन हो रहा तो आप टेलीग्राम पर जाइएगा, शुभम एनालिसिस बिना स्पेस सर्च किए आप यहां पर बिना स्पेस किए हुए शुभम SHUBHAM मीनिंग डालिएगा, वहां से आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम का लिंक। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग टेलीग्राम से जुड़ जाओगे। अगर अभी तक नहीं जुड़े हो तो जुड़ जाना प्लीज। अब आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं प्लेइंग 11 के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे श्रीलंका के बारे में। मोस्ट लाइकली यही इनकी प्लेइंग 11 होने वाली जो आपको स्क्रीन पर नजर आई। इनकी तरफ से कुशल मेंडिस, पतुम निशंका, सदीरा समरविक्रमा, चरित असलंका, सनाका की वापसी हो चुकी है, और इसके साथ ही अखिला धनंजय। हालांकि धनंजय से ऊपर हसरंगा भी बल्लेबाजी करने आ सकती है। लेट्स सी देखते हैं मैच के समय क्या होता। हसरंगा, तीक्ष्णा चमीरा और यहाँ पर दिलशान मधुशंका, जिनकी गेंदबाजी में कोई शंका नहीं करता है। इसके साथ ही प्रमोद मधुसन यहाँ पर खेलने वाले हैं। तो ये होने वाली है इस मुकाबले के लिए मोस्ट लाइकली श्रीलंकन टीम की प्लेइंग 11। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं खिलाड़ियों के बारे में कि आखिरकार इनकी तरफ से खिलाड़ियों का एनालिसिस किस तरीके से, रिकॉर्ड किस तरीके से, प्लेयर स्टेट्स के बारे में बात करते हैं। मेंडिस की बात की जाए 121 मुकाबलों में यहाँ पर 32 की एवरेज से बल्लेबाजी करते हैं। तो मेरे हिसाब से अगर श्रीलंका टीम की तरफ से ये इंपॉर्टेंट खिलाड़ी हैं, रिसेंट फॉर्म उतना अच्छा नहीं, बहुत से लोग ड्रॉप करके आएंगे, लेकिन मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ बैक कर लीजिएगा। निशंका की बात की जाए, ये भी अच्छे ही खिलाड़ी हैं भाई साहब, इस खिलाड़ी को भी बैक कर लीजिएगा। मेरी मानिएगा तो आप टॉप के दोनों बल्लेबाजों को बैक करिए। फिर उसके बाद अगर भाई साहब श्रीलंकन टीम पहले सेकंड इनिंग में गेंदबाजी करे या फर्स्ट इनिंग में, आप टॉप 3 को इनके बैक करके चलना है। इसमें से अगर आप किसी को ड्रॉप करना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से आप पतुम निशंका, मैं तो नहीं ड्रॉप करूंगा, अगर आप ड्रॉप करते हो तो आप बड़ा रिस्क उठाओगे। इसके अलावा 4 नंबर पर असलंका आएंगे। असलंका भाई साहब यहाँ पर रिकॉर्ड बहुत ही बढ़िया है, जीएल के लिए इंपॉर्टेंट है। हेड टू हेड में मैं इनको नहीं बैक करूंगा, जीएल की टीम में बैक कर लीजिएगा। ये ओवरऑल है। सनाका की बात की जाए तो उतना कुछ खास इंपैक्ट डालते नहीं, तो जो लोग अपनी टीम में इंक्लूड करना चाहते हो इंक्लूड कर लीजिएगा। हालांकि मैं सनाका को यहाँ पर अपनी टीम में इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ। धनंजय की बात की जाए, अखिला धनंजय की बात की जाए, सेम उसी तरीके के खिलाड़ी, दोनों एक ही तरीके के खिलाड़ी हैं। अगर आप लेना ही चाह रहे हो तो दोनों में से एक को लीजिएगा, फिर मैं सनाका को आपको रिकमेंड करूंगा कि आप सनाका को ले सकते हो। बाकी इधर से मेंडिस और निशंका और सदीरा समरविक्रमा को ले लीजिएगा, क्योंकि मिडिल ऑर्डर का ये बेहतरीन सदीरा समरविक्रमा खिलाड़ी है। बाकी चौथे वो खिलाड़ी को इधर लेना चाहते हो असलंका को लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यहां पर हसरंगा के बारे में। वापसी कर रहे हैं, बेहतरीन खिलाड़ी हैं, कैप्टन वाइस कैप्टन इस मुकाबले में मत ट्राई कीजिएगा। बाकी विकेट कह रहा है भैया स्पिनर्स को बना दीजिए, लेकिन वापसी कर रहे हैं तो देखने वाली बात होगी कि प्रदर्शन किस तरीके से होगा। बाकी रिसेंट फॉर्म आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हो। तो टीम में बैक करके चलना है, थोड़ा रिस्क ले सकते हो तो वाइस कैप्टन ट्राई कर लीजिएगा।
बाकी टीम में हसरंगा और तीक्ष्णा दोनों खिलाड़ियों को लेकर के चलना है। अब तीक्ष्णा को सेकंड इनिंग में अगर इनकी टीम गेंदबाजी करे तो 101% लेकर के चलना है। फर्स्ट इनिंग में अगर ड्रॉप करना चाहते हो ड्रॉप कर सकते हो, लेकिन सेकंड इनिंग में दो के दोनों स्पिनर्स को चाहिए हमारी फंटासी टीम में। चमीरा की बात की जाए तो चमीरा की बात की जाए यहाँ पर 49 मुकाबले में 52 विकेट हैं और 5.5 के ऊपर आसपास इकॉनमी रहती है। बाकी जो मैं इस खिलाड़ी को यहाँ पर रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ कि आप बैक ही करिए, मैं इनकी जगह पर भाई साहब मधुशंका और यहाँ पर मधुसन को बैक करने की आपको रिकमेंड कर रहा हूँ। मधुशंका की बात की जाए लेफ्ट आर्म सीमन है, बहुत ही सॉलिड गेंदबाज है, 16 मुकाबलों में 34 विकेट। और यहाँ पर मधुसन की बात की जाए 3 मुकाबलों में 3 विकेट। तो मधुसन की जगह पर अगर आप लेना चाहते हो तो चमीरा को ले सकते हो। बाकी ऑल ओवर मैं कहूँगा इन्हीं दोनों खिलाड़ियों को आप बैक कर लीजिएगा। तो ये तो हुई दोस्तों ओवरऑल प्लेयर स्टेट्स। बाकी हेड टू हेड वेन्यू पर किस तरीके का प्रदर्शन वो भी देख लेते हैं फटाफट। लेकिन उससे पहले बात करते हैं यहाँ पर श्रीलंका टीम की प्लेइंग 11 के, माफ कीजिएगा, जिम्बाब्वे टीम की प्लेइंग 11 के बारे में। इस मुकाबले के लिए जिम्बाब्वे की प्लेइंग 11 क्या रहने वाली है? मोस्ट लाइकली इनकी यही प्लेइंग 11 रहने वाली है जो आपकी स्क्रीन पर है। अब ये इनके बेहतरीन ऑलराउंडर सिकंदर रजा, हालांकि कप्तान इनके क्रेग इरविन है जो कि इस मुकाबले में आपको कप्तानी करते हुए नजर आएंगे। तो इनकी तरफ से पारी का आगाज जोराल्ड गॉम्बी के साथ यहाँ पर क्रेग इरविन और इसके साथ ही यहाँ पर आपको कॉर्टिन नजर आएंगे। इसके अलावा सुम्बा, मिल्टन सुम्बा, सिकंदर रजा, रियान बल और इसके साथ ही मदांडे आपको नजर आएंगे और इसके साथ ही जोगावे और इसके साथ ही मसकतजा और नगरावा और इसके अलावा बेस्ले मुजरबानी आपको नजर आएंगे। तो मोस्ट लाइकली ये इनकी प्लेइंग 11 होने वाली। हालांकि अगर कुछ चेंजेस होंगे तो मैं आपको टेलीग्राम पर समय समय पर अपडेट करता रहता हूँ, इसीलिए आप टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं खिलाड़ियों के बारे में। खिलाड़ियों की बात की जाए तो सबसे पहले बात करते हैं गाम्बी के बारे में। जेराल्ड गॉम्बी 10 मुकाबलों में यहाँ पर 29 की एवरेज से बल्लेबाजी करते हैं। बाकी क्रेग इरविन की बात की जाए और ये भाई साहब 33 की एवरेज से बल्लेबाजी करते हैं। मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ, अगर आप दोनों खिलाड़ियों को नहीं लेना चाहते हो, अगर बैट फर्स्ट ये टीम कर रही तो आप 2 में से 1 के साथ जाइएगा। अगर बैट सेकंड कर रही तो आप 2 के दोनों खिलाड़ियों के साथ जाइए, इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर बैट फर्स्ट कर रही तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप क्रेग इरविन को ले लीजिएगा, फिर जेराल्ड गॉम्बी को आप ड्रॉप करके चलिएगा। बाकी रिसेंट फॉर्म आपकी स्क्रीन पर है। कार्टून की बात की जाए अभी डेब्यू करने वाले हैं, तो मेरे हिसाब से जिस तरीके से श्रीलंका की गेंदबाजी है तो इस खिलाड़ी को आप अगर ड्रॉप करना चाहते हो इजीली ड्रॉप कर सकते हो। मधुशंका के आगे भाई साहब शायद इनके कोई रन बनाने की शंका और गुंजाइश मेरे को नजर नहीं आ रही, तो इस खिलाड़ी को ड्रॉप करके चलना है। मिल्टन सुम्बा की बात की जाए 7 मुकाबलों में यहाँ पर कुछ खास प्रदर्शन नहीं किया, तो अगर ड्रॉप करना चाहते हो इजीली ड्रॉप कर सकते हो, मैं तो नहीं बैक कर रहा हूँ। सिकंदर रजा की बात की जाए कैप्टन की एक बेहतरीन चॉइस है, तो इंपॉर्टेंट खिलाड़ी, इस खिलाड़ी को बैक करके चलना है। सबकी टीम में होंगे, कैप्टन बनना चाहते हो बना सकते हो। रियान बल की बात की जाए ये भी एक इंपॉर्टेंट खिलाड़ी, तो इधर से इरविन और सिकंदर रजा और रियान बल को अपनी टीम में बैक कर लीजिएगा। ये इंपॉर्टेंट खिलाड़ी होने वाले इस मुकाबले के लिए। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यहाँ पर मदांडे के बारे में। अब मदांडे की बात की जाए एज अ बल्लेबाज खेल रहे हैं तो मेरे हिसाब से बैक करने की उतनी जरूरत है नहीं, तो मैं इस खिलाड़ी को भी ड्रॉप करूंगा। बाकी 27 की एवरेज से बल्लेबाजी करते हैं। इसके साथ ही जोगनवे की बात की जाए ये एज अ ऑलराउंडर खेलते हैं, तो अगर आपको टीम में ऑलराउंडर चाहिए तो बैक कर लीजिएगा, लेकिन मैं नहीं रिकमेंड कर रहा हूं कि आप इस खिलाड़ी को बैक ले, इस खिलाड़ी को भी ड्रॉप कर दीजिएगा। रिसेंट फॉर्म आपकी स्क्रीन पर कुछ उतना इफेक्टिव प्रदर्शन आया नहीं है। इसके अलावा मसकतजा की बात की जाए 37 मुकाबलों में 31 विकेट हैं और यहाँ पर लगभग 5 के आसपास की इकॉनमी रहती, लगातार विकेट लेस रहे। मेरे हिसाब से 1 विकेट के ऊपर यहाँ पर चटका नहीं पाएंगे और 0 पर चले जाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, भाई साहब परेशान मत होइएगा। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं नगरावा और मुजरबानी, ये दोनों इंपॉर्टेंट खिलाड़ी हैं, 2 के दोनों खिलाड़ियों को बैक करके हमको अपनी टीम में चलना है। तो कुल मिलाकर के इधर से इन खिलाड़ियों को बैक करना है जो मैंने आपको बता दिया है। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं यहाँ पर दोस्तों भाई साहब ओवरऑल हेड टू हेड और इसके साथ ही वेन्यू पर किस तरीके का प्रदर्शन किया आपकी स्क्रीन पर है। तो इधर से किस किस खिलाड़ी को बैक करना है, मेंडिस को बैक कर लेना है, क्यों हेड टू हेड में 31 की एवरेज से और वेन्यू पर 51 की एवरेज से बल्लेबाजी करते हैं। और प्रथम निशंका ये 82 की एवरेज से और यहाँ पर भाई 32 की एवरेज से। बाकी सदीरा की बात की जाए हेड टू हेड में खेला नहीं कि बाकी वेन्यू पर खेलना पसंद करते हैं, यही कारण है कि मैं टॉप 3 को बैक कर रहा हूँ। प्रॉपर आप रीजन देख रहे हो भाई, उधर भी अच्छा प्रदर्शन इधर भी अच्छा प्रदर्शन, बैक कर लीजिएगा। इसके अलावा श्रीलंका को मैं ड्रॉप कर दूंगा। सनाका की बात की जाए इनको भी ड्रॉप करके चलूंगा। धनंजय की बात की जाए इनको भी ड्रॉप करूंगा। हसरंगा को बैक कर लीजिएगा। भाई साहब बड़े दिनों के बाद वापसी कर रहे हैं, अच्छा प्रदर्शन करते हैं, रिकॉर्ड आपकी स्क्रीन पर है। बाकी यहां पर हम बात नहीं करेंगे, आप लोग स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। इसके अलावा तीक्ष्णा की बात की जाए सेकंड इनिंग के लिए मस्ट विन है, फर्स्ट इनिंग में अगर ड्रॉप करना चाहते हो ड्रॉप कर दीजिएगा।
इसके अलावा चमीरा की बात की जाए, जो प्रमोद मधुसूदन को ड्रॉप करना चाहते हो तो उस कंडीशन में चमीरा आपके लिए मस्ट बिन पिक होंगे। बाकी यहां पर मधुशंका की गेंदबाजी पर शंका मत कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट खिलाड़ी है, कैप्टन वाइस कैप्टन भी बना सकते हो। तो ये तो हुआ दोस्तों श्रीलंकन टीम के खिलाड़ियों का हेड टू हेड और इसके साथ वेन्यू एनालिसिस। तो जिम्बाब्वे की बात की जाए तो सबसे पहले बात करते हैं गाम्बी के बारे में। अब इनकी बात की जाए, एक मुकाबला, बाकी इधर से वेन्यू पर डीएनपी है सभी खिलाड़ी, एक मुकाबला खेला है तो 0 रन पर आउट हुए थे। बाकी इरविन की बात कीजिए, इसीलिए मैं कह रहा था इस खिलाड़ी को ड्रॉप कर दीजिएगा, इरविन इंपॉर्टेंट है, इधर से इरविन को बैक कर लीजिएगा और मिल्टन सुंबा को भी ड्रॉप कर दीजिएगा, काइंटो को भी ड्रॉप कर दीजिए, सिकंदर रजा इंपॉर्टेंट है, इधर से बैक कर लेना है, रियान बल इंपॉर्टेंट है, इधर से बैक कर लेना है। इसके अलावा मासा कताजा को ड्रॉप कर दीजिएगा, जोगनवे को ड्रॉप कर दीजिएगा और यहाँ पर इस खिलाड़ी को भी हम लोग ड्रॉप ही करेंगे। बाकी नगरावा और मुजरबानी को बैक कर लीजिएगा, रिसेंट फॉर्म आपकी स्क्रीन पर है, 4 मुकाबलों में 8 विकेट हैं, 6 मुकाबलों में 10 विकेट हैं, तो इंपॉर्टेंट पिक्स हैं इस मुकाबले में। इन खिलाड़ियों को हम लोगों को बैक करके चलना, ये खिलाड़ी मस्ट विन होने वाले हैं इस मुकाबले के लिए अपनी फैंटेसी टीम के लिए। तो अभी तक ये रहा कुछ इन खिलाड़ियों का प्ले एनालिसिस। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इन आंकड़ों को देख करके जो फाइनल फैंटेसी टीम बनाए उस टीम के बारे में। अगर उस टीम की बात की जाए, सबसे पहले बात करेंगे विकेट कीपर सेगमेंट के बारे में। इस सेगमेंट से हम लोगों ने उठाया है कुशल मेंडिस के साथ सदीरा समर विक्रमा को। इसके अलावा बैटिंग सेक्शंस की बात की जाए, प्रथुम निशंका, क्रेग इरविन का हम लोगों ने चयन किया है। ऑलराउंडर डिपार्टमेंट की बात की जाए, सिकंदर रजा, वनिंदु हासारंगा का हम लोगों ने चयन किया है। इसके साथ ही बॉलिंग डिपार्टमेंट की बात की जाए, मधुशंका और इसके साथ ही नगरावा, तीक्ष्णा, मुजरबानी और यहाँ पर मधुसन का हमने चयन किया है। इनको ड्रॉप करके आप चमीरा के साथ भी जा सकते हो जो लोग जाना चाहते हो। बाकी इसमें कैप्टन की बात की जाए, मैंने मधुशंका को बनाया अगर ये बॉल फर्स्ट करते हैं उस कंडीशन में। वाइस कैप्टन की बात की जाए, सिकंदर रजा को बनाया है। तो कुल मिलाकर के अभी इन्हीं 11 खिलाड़ियों का चयन किया है, यही मेरे कैप्टन और वाइस कैप्टन होने वाले हैं। हालांकि ये फाइनल टीम नहीं है, फाइनल टीम अगर आपको चाहिए तो टॉस के बाद टेलीग्राम पर मिलेगी, जिसका लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो उम्मीद करते हैं सभी लोग टेलीग्राम से जुड़ जाओगे। आशा करते हैं वीडियो में दी गई जानकारी पसंद है वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।